हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसे कि हम हर मंथ अपलोड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, वैसे ही इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मेरे नवंबर मंथ का एंटायर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। और हम देखेंगे वीक बाय वीक, ट्रेड बाय ट्रेड की हमने कैसे ट्रेडिंग की, हमने क्या अच्छी चीज़ें की, क्या हमने खराब किया और किस चीज़ों में हम इम्प्रूव करेंगे। तो ये है मेरी ट्रेडिंग जर्नल। बट इससे पहले हम चलते हैं कि हमारे रूल्स क्या थे। तो बहुत ही बेसिक और सिंपल रूल्स रखे थे मैंने। मैं कैपिटल यूज कर रहा था अराउंड 70,000। ट्रेडिंग टाइम था सेकेंड हाफ पोस्ट 12 PM। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग मोमेंटम ट्रेड करें, बट मुझे पर्सनली पसंद है कि आफ्टर स्ट्रक्चर बन जाए तो उसके बाद मेरा बायस क्रिएट होना थोड़ा कंफर्टेबल लगता है मुझे। तो इसीलिए मैं ट्रेड करता हूँ पोस्ट 12 PM। रिस्क पर ट्रेड थी अराउंड 2500 और नंबर ऑफ ट्रेड्स में ले सकता था मैक्स एक या दो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये थे बेसिक रूल जो मैंने यूज़ किए नवंबर मंथ के लिए। तो अभी चलते हैं हम सीधा अपने जर्नल पे। जर्नल पे जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग ऑफ द पहले 2 वीक्स मेरे लिए कुछ खास थे नहीं, और प्रीवियस मंथ भी मैंने लॉस ही बुक किया था। तो ये मेरे लिए बहुत ही डाउन फेज था और मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत लो चल रहा था। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ये मंथ, पहले दिन हमने लॉस बुक किया, प्रॉफिट बुक किया सॉरी। और उसके बाद कंप्लीटली 14 डेज तक हम कंटिन्यूसली लॉसेस बुक कर रहे थे। इस दिन पे बस एक प्रॉफिट आया था। पहले वीक में हमने लॉस बुक किया था अराउंड 1500 का। यहाँ पे लॉस तो बहुत नॉमिनल था और बहुत एक्सेप्टेबल था, बट ये लॉस ही है इन द एंड। और ह्यूमंस एज ए ह्यूमंस हमारे साइकोलॉजिकली हमें जितना भी छोटा लॉस हो हम वो अच्छा नहीं लगता और वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता ही है। और क्योंकि मेरा लास्ट मंथ भी खराब गया था, तो इसी वजह से मुझे इस मंथ में भी बहुत लो फील हो रहा था। तो सेकेंड वीक में भी हमने लॉस बुक किया अराउंड 2700 का। तो कंटिन्यूअसली 14 डेज तक हम लॉस में ही रहे। तो ये मेरे लिए फेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे अभी हुआ क्या, जैसे ही हम लॉस बुक करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि चलो कुछ और नया ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं कि सेकेंड हाफ में ट्रेड करेंगे, सेकेंड हाफ से ट्रेड करेंगे। बट इतने कंटिन्यूसली 14 डेज लॉस होने के बाद थोड़े थॉट्स मुझे भी आ रहे थे कि चलो सुबह ट्राई करते हैं, या फिर स्ट्रैटेजी चेंज करके देखते हैं, या फिर थोड़े रूल्स चेंज करके देखते हैं। बट अगर मैंने वो करता तो मुझे स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स बिल्कुल भी पता नहीं चलते। फॉर एग्जांपल ये देखो कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टार्ट ऑफ द मंथ से और आपने कंटिन्यूसली मिड ऑफ द मंथ तक एक स्ट्रैटेजी फॉलो की और इसके रिजल्ट्स अभी आपके जर्नल में है। इसके आगे अगर आप स्ट्रैटेजी चेंज करोगे तो यहाँ से वापस आपको यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और इसके रिजल्ट्स अलग होंगे। तो एंड ऑफ द मंथ में अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो वो रिजल्ट पूरे मिक्सचर होगा ए और ये स्ट्रैटेजी का। तो वो बिल्कुल भी सही डेटा नहीं देगा और वो कंटिन्यूसली आप वही लूप में फंसे जाओगे और आप ढूंढते रह जाओगे कि मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन रहा। तो सबसे बेसिक और सबसे इजी चीज़ है प्रॉफिटेबल होने का कि अपनी स्ट्रैटेजी से स्टिक रहो। चाहे जो भी हो जाए एटलीस्ट फॉर 30 ट्रेड्स तो आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो और उसके बाद डिसाइड करो कि मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करनी है या फिर रूल चेंज करने हैं या फिर जो भी आपको सही लगे। बट एटलीस्ट फॉर 30 ट्रेड्स तो आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। तो ये थे मुझे भी सेम थॉट्स आ रहे थे कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं, बट मैंने सोचा कि अभी चैलेंज कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग चैलेंज, और अभी ट्रेडिंग वैसे भी 3 साल से कर रहा हूँ, तो अगर सेम गलतियां मैं रिपीट करते जाऊंगा तो फिर क्या फ़ायदा है। तो वही लूप में मैं फंसता रहूंगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, मुझे वही रूल्स फॉलो करने हैं। और मैंने फिर थर्ड वीक से भी सेम ही किया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड वीक में स्टार्ट हुआ फिर मेरी विनिंग स्ट्रीक। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट बुक किया जो कि अराउंड 400 का। तो ये है नेट PNL। ये मैंने आफ्टर टैक्स वाले वैल्यू सारे अपडेट किए हैं। तो मेरे शॉर्ट्स में या फिर इंस्टाग्राम रील्स पे अलग वैल्यूज दिखेंगी क्योंकि वो ग्रॉस प्रॉफिट है, और ये जो नेट प्रॉफिट है मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। तो यहाँ से शुरू हुई अपनी विनिंग स्ट्रीक। थर्ड वीक में हमने बुक किया अराउंड 7500 का प्रॉफिट। और ये देख सकते हैं आप मेरे जर्नल में भी। ये है मेरी जर्नल, ये है अपना सॉरी लेजर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने सेट किया है 1 नवंबर से लेकर
7 नवंबर तक। तो ये थे फर्स्ट वीक में हमने लॉस बुक किया था अराउंड 1500 का। तो सेकेंड वीक तक हम लॉस में जा चुके थे 4300 के ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैं बहुत ही लो फील हो रहा था मुझे, क्योंकि लॉस तो बड़ा नहीं था बट फिर भी लास्ट मंथ भी लॉस और ये मंथ के 15 डेज भी लॉस, तो इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था मेरा। बट मैंने सेम रूल्स फॉलो किए और थर्ड वीक के बाद मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ गया था अराउंड 3200 के। और फिर फोर्थ वीक के बाद मुझे वापस थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होने लगा और वापस थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस रीबिल्ड होने टाइप फीलिंग आने लगी। तो इस वीक के बाद हमने बुक किया अराउंड 8891 का नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मेरी थर्ड वीक और ये है फोर्थ वीक में हमने प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 5600 का। और ये है स्टैट्स। तो अभी स्टैट्स के ऊपर चलते हैं। तो मेरा विन परसेंट था अराउंड 68%। अभी आरआर यहाँ पे कम दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें फॉर्मूला में इंक्लूड किया है ये ब्रेक इवन ट्रेड्स भी। ये जो 158 दिख रहा है, ये 170 दिख रहा है, ये 388, ये 393, ये 150, ये सारे ट्रेड्स इंक्लूडेड है ये फॉर्मूला में। तो इसी वजह से आरआर कम दिख रहा है। बट ये छोड़ के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मोर देन 1.5 आ रही है। तो आरआर तो ठीक ही था। तो ये एवरेज विन भी 1669 दिख रहा है क्योंकि फिर से वही सारे वैल्यूज इंक्लूडेड है। तो इसमें से लॉन्ग ट्रेड थे अराउंड 8 और शॉर्ट ट्रेड थे सेम 8। और उसमें से मेरा विन परसेंट अच्छा था शॉर्ट ट्रेड्स में, जो कि था 75%। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मैक्स प्रॉफिट बुक किया है 4500 का ऑन अ सिंगल डे। और मैक्स लॉस लिमिट रखा है 2700 की। तो रूल्स अकॉर्डिंग तो हम सही चल रहे थे और पूरी परफेक्ट ट्रेडिंग की थी हमने अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो आउटकम चाहे जो भी हो, आपको रूल से स्टिक रहना है, तो एंड ऑफ द मंथ आपको आउटकम फेवरेबली मिलेगा। तो ये थी जर्नल। अभी हम चलते सीधा अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। ये रहा धन का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो इस मंथ में ट्रेडिंग डेज थे टोटल 20। उसमें से हमने ट्रेड किया 16 डेज पे और हम प्रॉफिट में रहे अराउंड 12 डेज पे। तो प्रॉफिटेबल डेज सारे थर्ड वीक से ही आने स्टार्ट हुए। फर्स्ट 2 वीक तो हम कंटिन्यूसली लॉस बुक कर रहे थे। और हमारी विनिंग स्ट्रीक है अराउंड 9 डेज की, जो कि स्टार्ट हुई थर्ड वीक से हमने एक भी लॉस बुक नहीं किया। बट अगर यहाँ पे मैं अगर अभी स्ट्रैटेजी चेंज करता या फिर रूल चेंज करता, तो ये हमें देखने को मिलता ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर दी, यहाँ पे कुछ तो अलग करने लग जाते और वापस वही लूप चालू हो जाता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट नहीं दे रही है बट आपका लॉस लिमिटेड है और आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो वही रूल्स फॉलो करो एटलीस्ट फॉर 30 to 40 ट्रेड्स। तो ही आपको एंड ऑफ द रिजल्ट, तो ही आप जज करो अपने रिजल्ट्स को। और तो ही आप बाद में सोचो कि आपको क्या चेंजेस लाने हैं और कैसे इम्प्रोवाइज करना है। हमने मैक्स प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 4800 का इन दिस मंथ। ये है ऑल टाइम का। और ये है विनिंग स्ट्रीक तो हमने देख ली थी। तो ये थी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नवंबर मंथ की। अराउंड हमने बुक किया था 9000 रुपीज़। 9000 रुपीज़ ऑन 70,000, मतलब हो गया मोर देन 15%, जो कि अच्छा है, जिससे मैं खुश हूँ। क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे अगर 5 to 10% भी मिले तो भी मुझे चलेगा, बट मार्केट ने हमें इतना अच्छा रिवॉर्ड किया है, तो क्यों नहीं। तो मैं रिजल्ट से तो बिल्कुल खुश हूँ। और इससे हमारी लर्निंग्स क्या थी, तो सबसे पहले स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी। तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, चाहे जो भी हो जाए एटलीस्ट फॉर 30 to 40 ट्रेड्स आपको सेम स्ट्रैटेजी स्टिक रहना है। क्योंकि अगर आप वो स्ट्रैटेजी अलग स्ट्रैटेजी यूज करने लगोगे तो आप बैक टू जीरो हो जाते हो और बैक टू फिर आपका डेटा पूरा मिक्स हो जाता है। तो इसी वजह से आप सेम स्ट्रैटेजी यूज करो फॉर द एंटायर मंथ या फिर फॉर एटलीस्ट 30 ट्रेड्स, और उसके बाद स्ट्रैटेजी चेंज करने का सोचो। और जैसे ही आप ये इम्प्लीमेंट करोगे, आपको खुद से ही अपने ट्रेडिंग में चेंजेस आने दिख जाएंगे, क्योंकि आप सेम रूल्स फॉलो कर रहे हो, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका रिजल्ट बहुत ही एक्सट्रीमली खराब होगा। या तो आप छोटे लॉस में होगे या तो आप ब्रेक इवन या फिर प्रॉफिटेबल होंगे। ये फेवरेबल आउटकम है अगर आप सेम रूल्स फॉलो करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। सेकेंड है ट्रेडिंग लेस इज मोर। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जितना कम ट्रेडिंग करो उतना अच्छा है, क्योंकि आप जितना एक्सपोज करोगे अपने आप को मार्केट से उतनी रिस्क बढ़ जाएगी। तो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में स्टार्टिंग ये बंद क्यों किया,
क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बना होता था। अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था ट्रेड में। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये आउट कभी आप सोचोगे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत बड़ी मूव आई, बट मैं ट्रेड करता हूँ सेकेंड हाफ में, तो ये पूरा अपॉर्चुनिटी लॉस ही हुआ। यहाँ पे माइट भी लॉन्ग साइड की ट्रेड मिल सकता था, माइट भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बट ये मुझे चलेगा क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है सेकेंड हाफ में, आफ्टर स्ट्रक्चर बनने के बाद। तो यहाँ पे अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आप ट्रेडिंग एरर भी यहाँ पे ज़्यादा करोगे, क्योंकि आप वैसे भी ट्रेड लेने के बाद सेकंड डाउट करोगे कि ये ट्रेड चलेगा या नहीं, रिवर्स होगा क्या, या फिर मैं एग्जिट कर दूं क्या, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो अपने ट्रेड में। बट अगर यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो और कॉन्फिडेंस भी है अपने ट्रेड में, तो आप ये होल्ड करोगे या फिर आप रूल्स फॉलो करोगे। तो इसी वजह से ट्रेडिंग लेस इज मोर। आप मैक्स टू मैक्स एक या दो ट्रेड लो, जितना कम हो सके उतना एक्सपोज करो अपने आप को मार्केट से, क्योंकि ट्रेडिंग एरर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और आप फिर वैसे भी प्रॉफिटेबिलिटी से दूर हो जाते हो। तो जितनी कम ट्रेडिंग हो सके उतनी कम करो। ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बुकिंग प्रॉफिट्स वेन एवर मार्केट रिवॉर्ड्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं फॉलो करता था। क्यों? क्योंकि लेट्स से अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और मार्केट यहाँ से अराउंड 150 पॉइंट्स मूव किया, तो ये 150 पॉइंट्स मूव करने के बाद आपको M2M टू प्रॉफिट, M2M पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। बट अगर वो प्रॉफिट रिवर्स हो गया, क्योंकि ये मार्केट है, आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा या फिर यहाँ से नीचे ही आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप पे, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया भी था, मुझे यहाँ पे MTM दिख रहा था अराउंड 6000 का। तो 6,000 में अगर, चलो मुझे लग रहा है कि और ऊपर जाएगा मार्केट, बट आपको पता तो नहीं 100% कि ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ से भी रिवर्स हुआ और कंसिडर करो कि ये यहाँ से अप मूव नहीं आती थी, यहाँ से रिवर्स हो जाता था, तो मेरा प्रॉफिट भी वाइप आउट हुआ और मैंने यहाँ पे लॉस ले लिया। तो यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि आपको दिख रहा था M2M 6000 और ये आपने बुक किया एंड ऑफ द ट्रेड पे लॉस। तो पूरी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है और ये कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट डे पे, और यहाँ पे आप कमिट करते हो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग एरर्स। तो फिर बड़े लॉस, फिर रूल्स फॉलो नहीं करना, ये सब यहाँ पे चलता है और फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि जब भी आपको मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है, लेट्स से आपका आपकी रिस्क 1000 रुपये है और मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा है अराउंड 1500 का, तो एटलीस्ट ये ख्याल रखो कि जब मार्केट रिवर्स हो जाए तो आप एटलीस्ट अपने पॉकेट से कुछ मत दो, अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाके ट्रेल कर दो या फिर थोड़े प्रॉफिट में लाके ट्रेल कर दो। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो मैं वही कर रहा था। जो मैंने यहाँ पे छोटे प्रॉफिट्स बुक करे हैं, ये 158, 170, 388, ये वही थे। मार्केट ऊपर गया, मुझे लग रहा था कि और मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, बट मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख दिया था और एंड ऑफ द डे मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। अभी उस दिन आपको ये सही नहीं लगेगा, माइट भी ये स्टॉप लॉस हिट होके वापस ऊपर जा सकता है मार्केट, बट अगर आप एंड ऑफ द मंथ में देखोगे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अभी कितना भी नहीं बोलो कि एज अ ट्रेडर आपको लॉस बुक एक्सेप्ट करना चाहिए, लॉसेस अपने वही मतलब वही एक्सेप्ट करना चाहिए, बट एंड ऑफ द मंथ आप अगर देखोगे तो ग्रीन देखने में हमको ऐसे साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस ही आता है और साइकोलॉजिकली वो अच्छा होता है। तो अगर आपको मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है तो ये ख्याल रखो कि एटलीस्ट आप उस ट्रेड में लॉस मत लो, माइट भी ब्रेक इवन पे निकल जाओ या फिर थोड़े ब्रेक इवन से ऊपर थोड़ा ट्रेल करके रख दो। तो एंड ऑफ द मंथ आपको ऐसे साइकोलॉजिकली बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेडिंग में। चाहे आपको रिजल्ट या फिर अपना ट्रेडिंग आउटकम नंबर्स इतने बड़े नहीं हो, बट फिर भी जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपको हेल्प करेगा आने वाले मंथ में, आने वाले वीक में। तो ये थे टॉप 3 लर्निंग्स जो मैंने नवंबर मंथ में लिखी, और ये हम ट्राई करेंगे कि इसको और इम्प्रोवाइज करें और नेक्स्ट मंथ में इसको और इम्प्रूव करें कि हम अपने ट्रेडिंग आउटकम को कैसे और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो ये था मेरा ट्रेडिंग का प्रॉफिट नवंबर मंथ के लिए। तो अगर आपको मेरी ट्रेडिंग जर्नी पसंद आ रही हो या फिर वही कि अपने ट्रेडिंग रूल्स पसंद आ रहे हो, जर्नल पसंद आ रही हो, तो वही मुझे कमेंट करके बताओ और अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।